हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं अपने हर उस सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट के साथ जो दिसंबर 2023 का अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाया है। जी हाँ बेटा, ये टाइम है जब हम इमोशनली वीक फील कर रहे हैं और ये टाइम है जब हम रीस्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशंस को। हमें खुद को दोबारा से बूस्टअप कर कर अपने ट्रैक पर वापस आकर हमें दोबारा से अटेम्प्ट देना है और दोबारा से अपने पास एक नए एम के साथ वी हैव टू गेन विक्ट्री। तो सर, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं जो इस टाइम पर हम लगा सकते हैं। नंबर 1, देखो बेटा जी, इस टाइम पर इमोशनली हमको खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और वो काम करने के लिए फर्स्ट थिंग इज अवॉइड फोन कॉल्स, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड अवॉइड कंपैरिजंस। इस टाइम पर बहुत सारे कॉल्स आएंगे और उन कॉल्स को आप लोग पिक कर हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं हुआ। हाँ भाई ठीक है, नहीं हुआ है इस टाइम पे तो कोई बात नहीं, वी विल रीस्टार्ट, वी विल कम बैक। अपने आप को कंपेयर मत करना इस टाइम पे किसी भी अपने दोस्त के साथ ये सोच के कि यार वो तो आगे निकल गया। अरे सीए में कोई आगे कोई पीछे नहीं होता। तुम जहां पर इस टाइम पर स्टैंड कर रहे हो तुम्हारी अपनी वैल्यू है और जो तुम्हारा दोस्त अगर आज क्लियर कर गया है तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी फ्यूचर में कोई वैल्यू नहीं होगी। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ काबिल बनना भी जरूरी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो बात समझ में आ गई। परेशान नहीं होना, फोन नहीं पिक करना, कोई नेगेटिव थॉट्स दिमाग में मत आने देना। आई नो बहुत इमोशनल फेज होता है, सर नहीं क्लियर हो पाया। एक स्टूडेंट फर्स्ट टाइम फेलियर फेस करता है सीए के कोर्स में आकर तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन इस टाइम पर खुद को पिक करना है, रीस्टार्ट करना है, अपने आप को उस नेगेटिव कहते हैं ना कुएं में डाल नहीं देना है कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं है भाई, यू कैन स्टिल डू इट, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सो इस टाइम पर फोन कॉल अवॉइड करना है, इस टाइम पर कंपैरिजंस अवॉइड करने हैं, इस टाइम पर नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करना है। दूसरा काम अब हमने क्या करना है, सर दिसंबर 23 के लिए हमने प्रिपरेशंस करी थी और सिलेबस जो है वो चेंज हो चुका है, तो जून 2024 के अंदर न्यू सिलेबस आने वाला है, अमेंडेड सिलेबस आने वाला है। सर मैं कैसे प्रिपरेशन करूंगा। मैंने तो प्रिपरेशन दिसंबर 23 के लिए ओल्ड कोर्स में करी थी। बहुत सिंपल, देयर आर मल्टीपल वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब जहां पर आपको कोर्स कंपैरिजंस मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आई विजन पर मैंने सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पूरा कोर्स कंपैरिजन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसको देखकर आप अपने पास इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या एडिशनल चीजों को पढ़ना है। तो आपको सिर्फ अमेंडेड कोर्स कवर करना है, जो कोर्स आपके पास एग्जिस्टिंग था वो तो सेम है बेटा, तो परेशान क्यों हो रहे हो। अमेंडेड कोर्स कवर करना है और अगर लगता है सेल्फ स्टडी से कर सकते हो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं तो मल्टीपल अमेंडमेंट क्लासेस मार्केट में अवेलेबल हैं। उन अमेंडमेंट क्लासेस को अपने पास ज्वाइन कर लो और उन अमेंडमेंट क्लासेस के थ्रू उन एडिशनल टॉपिक्स को कवर कर लो। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की अमेंडमेंट क्लासेस ऑलरेडी आई विजन पर चल रही हैं, तो उन अमेंडमेंट क्लासेस के थ्रू हम अपने एडिशनल टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। पॉइंटर नंबर 3, सर जी मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं दोबारा से पूरा कोर्स देखूं या फिर सिर्फ अमेंडमेंट से काम चल जाएगा। इस पॉइंटर को क्लियर करने के लिए आपको अपनी मार्कशीट को रिव्यू करना पड़ेगा। आप इवेल्युएट करिए आपके चारों सब्जेक्ट में किसमें कितने कितने मार्क्स आए हैं। देखिए अगर फेलियर आया है दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में कोई ना कोई तो कमी थी, उसको हमें सेल्फ इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब सेल्फ इवेल्युएट कैसे कर सकते हैं सर। वन पैरामीटर इज कि सर अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर लेट सपोज लॉ की बात करता हूं, मेरे नंबर जो हैं 30 मार्क्स से भी कम आ रहे हैं, दैट मीन्स हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। अगर लगता है कि लॉ की दोबारा कोचिंग लगानी चाहिए तो एक और बार प्रॉपर कोचिंग लगा लो। पिछली बार नहीं लगाई थी, सेल्फ स्टडी से किया, अब लग रहा है नहीं सर नहीं हो पाएगा तो लॉ की दोबारा कोचिंग लगा लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर दोबारा से पूरा कोर्स पढ़ लो, बहुत समय है। अभी शेड्यूल दूंगा, स्ट्रेटेजी दूंगा, सारी बातें ध्यान से सुनते रहो। सर अकाउंट्स के अंदर मेरे पास 60 मार्क्स मैं ऑलरेडी गेन कर रहा हूं तो आई एम डूइंग वेल इन अकाउंटेंसी, बस अमेंडमेंट टॉपिक्स पढ़ लो। तो बात समझ में आई। अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स हैं लाइक लेस देन 30, 25, 20, तो वहां पर आपको दोबारा से पूरी क्लासेस देखनी चाहिए, मेरा सजेशन ये रहेगा। और अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर मोर देन 40, 50 मार्क्स, 60 मार्क्स आ रहे हैं, वहां पर आप केवल रिवीजन करिए, दोबारा क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अमेंडमेंट्स कवर कर लो।
हाँ, अगर सर मेरे चारों सब्जेक्ट में ही नंबर बहुत कम है तो बेटा जी फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी, चारों सब्जेक्ट की प्रॉपर कोचिंग, प्रॉपर क्लासेस देखिए, प्रॉपर हार्डवर्क करिए, प्रॉपर शेड्यूल बनाइए। अब सर शेड्यूल से ही मेरा फोर्थ पॉइंट आ जाता है इस डिस्कशन के अंदर, दैट इज हाउ डू वी प्रिपेयर आवर शेड्यूल। सर टाइम बहुत कम है, ओ माय गॉड सर मैं नहीं कर पाऊंगा, जून का अटेम्प्ट तो सिर पर बैठा हुआ है, मेरे पास समय बहुत कम है। ये बात किसने बोली भाई तुमको? तुम इस टाइम पर फरवरी में बैठकर कह रहे हो जून एंड में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए तुम प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। बेटा 5 महीने हैं तुम्हारे पास, 5 महीने में सीए इंटर का बच्चा एक ग्रुप क्लियर कर जाता है, तो तुम कैसी कैसी बात करते हो कि तुम अपने पास फाउंडेशन की प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। 5 महीने में से अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगले 3 महीने जुट कर बैठ जाओ और चारों सब्जेक्ट की कोचिंग भी अगर लगाकर देख लो ना, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ले लो, लाइव फॉर्मेट में एक आध क्लास अगर तुम लाइव में लेना चाहते हो लाइव फॉर्मेट में ले लो, रिकॉर्डेड में 1.5x की स्पीड पे लगाओ, अपनी क्लासेस फिनिश करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर होमवर्क करो, रिवीजन करो। अगले 3 महीने शेड्यूल क्या रखना है, फरवरी, मार्च और अप्रैल, अगले 3 महीने में आप लोगों ने अपनी क्लासेस फिनिश करनी है। मई और जून हमने कंप्लीट रिवीजन पर लगाना है सर, कम से कम 3 रिवीजन करके जाएंगे। अरे 4 सब्जेक्ट हैं, हो जाएंगी 3 रिवीजन। हमको जस्ट खुद को अब यहां पर पिक करना है। वी नीड टू रीस्टार्ट, वी नीड टू रीगेन आवर मोटिवेशन। यस यू कैन डू इट माय फ्रेंड्स, जस्ट यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, डोंट वेस्ट इट राइट नाउ क्राइंग ओवर द पास्ट इवेंट्स कि सर हमारा अभी जो है क्लियर नहीं हो पाया। अरे पास्ट में जो हुआ सो हुआ, अब अपने पास बहुत टाइम है आगे अपना फ्यूचर चेंज करने के लिए। तो मोटिवेटेड रहो, खुश रहो, इस टाइम पर टाइम वेस्ट मत करना रोने धोने पे कि अरे नहीं हुआ नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो रीस्टार्ट करेंगे और कर कर दिखाएंगे इसको। बात समझ में आ गई? तो अपने पास मेरे प्यारे बच्चों दोबारा से खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी हमारी जंग बाकी है। बात समझ में आ गई? ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुश रहो। और अगर किसी बात की कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उस बात को लिख दो, नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए जी, ओके, टेक केयर।